Hello students, today our topic of discussion is chemical properties of group 18 elements that are noble gases. Last video च ਅਸੀਂ डिस्कस ਕੀਤਾ था chemical physical properties of group 18 elements. ਜਿਹੜੇ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲੀ ਇਨਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦ ਫਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਹੈ, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड ऑक्टेट है इन्हों का, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ना ही इलैक्ट्रॉन गेन करना चाहते तो ना ही इलैक्ट्रॉन लूज करना चाहते। दूजा इन्हों की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो क्यों है? फुली फिल्ड है, इलैक्ट्रॉन ईजिली लूज नहीं कर सकते तो ना ही इलैक्ट्रॉन ईजिली गेन कर सकते। इस करके इन्हों की जी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज़ होंदियां वो क्या होंदियां हैगियां? पॉजिटिव होंदियां हैगियां। सो इसका मतलब है कि नोबल गैसिज की ना ही टेंडेंसी है इलैक्ट्रॉन गेन करने की, ना ही टेंडेंसी है इलैक्ट्रॉन लूज करने की, तो ओबवियसली इन्हों की रिएक्टिविटी बहुत ही घट है। ठीक है, सो वट आर द रीजन कि जोड़े नोबल गैसिज है वो कैमिकली इनर्ट होंगे। सो वी कैन राइट दैट नोबल गैसिज आर कैमिकली इनर्ट ड्यू टू, पहला रीज़न क्या था? फुली फिल्ड इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, क्या कन्फिगरेशन होंगी इन्हों की? जनरल NS2 NP6 मीनस इन्हों का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। दूजा वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पीज एंड द थर्ड वन इज पॉजिटिव इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो दीज आर द बेसिक रीजनस जिदे करके जिहड़े नोबल गैसिज है वो कैमिकली क्या होंदे हैगे? इनर्ट होंदे, मतलब वो कैमिकली बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैगे। ये सोचना 1962 तो पहला था। 1962 तो बाद जिहड़ा है एक साइंटिस्ट नील बार्टलेट उन्हें ऑब्जर्व किया कि नोबल गैसिज की थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी हो सकती। मैं थानू पिछली वीडियो च भी दसिया था वाई दे आर कोल्ड नोबल गैसिज, बिकॉज दे हैव लेस केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, पहला इन्हों क्या कहते थे? इनर्ट कहते थे। उसका मतलब था कि बिल्कुल भी केमिकल रिएक्टिविटी नहीं है। 1962 तो पहला यही सोचा जाता था अंटिल नील बार्टलेट नाम के एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरीमेंट किया। ठीक है, वो क्या कर रहा था? वो ऑक्सीजन का प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड ना रिएक्शन करवा रहा था। ठीक है, दैट वाज द रिएक्शन विच वाज गोइंग ऑन प्लैटिनम प्लस PtF6 एंड ही ऑब्जर्व कि कंपाउंड बन गया O2 पॉजिटिव PtF6 नैगेटिव। यह एक जोड़ा है वो कंपाउंड बन गया। उस तो बाद उन्हें नोट किया कि जोड़ा जीनोन है, जीनोन इज़ अ नोबल मैटल, नोबल गैस सॉरी, जीनोन जोड़ा है तो O2 मॉलीक्यूल, ऑक्सीजन एटम नहीं, ऑक्सीजन मॉलीक्यूल, इन्होंने दोनों की जी कुछ प्रॉपर्टीज़ वो मैच कर दी। पहली क्या थी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जी ऑक्सीजन मॉलीक्यूल की थी दैट इज़ वेरी क्लोज टू जीनोन, तो दूजा जीनोन ऑक्सीजन मॉलीक्यूल का जोड़ा साइज़ है दैट वाज क्वाइट नियर टू द जीनोन। तो यह दो चीज़ां जड़ियाँ थियां उहदे करके यह उसने जोड़ा नील बार्टलेट था उन्हें यह अंदाज़ा लगाया कि अगर ऑक्सीजन मॉलीक्यूल PtF6 ना रिएक्ट कर सकता तो जीनोन भी PtF6 ना रिएक्ट कर सकता। एंड ही ट्राइड, उन्हें ट्राई किया जीनोन नू प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड ना रिएक्ट कराने ते एंड ही वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड कि कंपाउंड बन गया। ठीक है, ही गेट दिस कंपाउंड एंड इस कंपाउंड के बनन तो बाद जिहड़ी नोबल गैसिज है उन्हां दी कैमिकल रिएक्टिविटी जिहड़ी है वो ऑब्जर्व होण लग पई। बट ये ज़्यादातर जीनोन या क्रिप्टोन वगैरह वास्ते ही है, मेनली जीनोन ही कंपाउंड बनाता, वो भी हाईली इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट जिदा कि ऑक्सीजन फ्लोरीन वगैरह नाल। ठीक है, सो इत्थे असीं क्या डिस्कस किया कि नील बार्टलेट नाम के एक साइंटिस्ट ने जीनोन की कैमिकल रिएक्टिविटी नू शो करने वास्ते कुछ रिएक्शनस किए। उन्होंने ये इंस्पिरेशन क्यों मिली कि जीनोन के रिएक्शन करवाए जा सकते? उसका रीज़न था कि वो ऑक्सीजन ना रिएक्शन करवा रहा था प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड का, तो रिएक्शन हो गया एंड ही ऑब्जर्व दैट कि ऑक्सीजन जी है O2 मॉलिक्यूल, ठीक है, रीज़न क्या थे? हैज़ क्लोज
ionization enthalpy with xenon, first point, and the second was molecular size of O2 is close to atomic size of xenon। ठीक है, ये दो फैक्टर्स थे जिन्हां ने नील बार्टलेट ਨੂੰ इंस्पायर किया कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जगह किनू रिएक्ट करवा सके, xenon ਨੂੰ रिएक्ट करा सके। एंड इट इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वट इंस्पायर्ड नील बार्टलेट टू कंडक्ट द रिएक्शंस ऑफ xenon। सो आ दो रीजन है कि एक तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी काफ़ी आयनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी क्लोज थी xenon दे, ते दूजा जिहड़ा मॉलिक्यूलर साइज था ऑक्सीजन का वो xenon दे एटॉमिक साइज से काफ़ी सिमिलर था। सो दीज वर द टू रीजनस ड्यू टू विच जिहड़ा नील बार्टलेट है उन्हें जिहड़ी है वो xenon की कैमिकल रिएक्टिविटी वाल ध्यान दिता, तो इस तो बाद xenon के बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए गए। ठीक है जी, सो अगे असी उही कंपाउंड्स जिहड़े है वो डिस्कस करांगे। नाउ विल डिस्कस ऑक्सीजन फ्लोराइड्स। पहला असी ऑक्सीजन फ्लोराइड्स बारे गल करते हैं। ऑक्सीजन फ्लोराइड्स जिहड़े है मीनस ऑक्सीजन ते फ्लोरीन के कंपाउंड्स, मेनली ये जिहड़े है तीन कंपाउंड्स बनते XCF2, XCF4 एंड XEF6। सो दीज आर द बेसिक कंपाउंड्स जिहड़े ऑक्सीजन के फ्लोरीन बनते। लैट्स डिस्कस अबाउट देयर प्रैपरेशन। पहला प्रैपरेशन बारे डिस्कस करते हैं। जिहड़ा Xe+F2, इफ यू टेक xenon इन एक्सेस एट द टेम्परेचर ऑफ 673 Kelvin एंड 1 bar प्रेशर, यू विल गेट XeF2 सॉलिड। ठीक है, ये दोनों गैसियस स्टेट है। सिमिलरली XeF2 बट 1:5 दे विच एट द टेम्परेचर ऑफ 873 Kelvin 7 bar pressure, you will get XeF4 and xenon plus F2 but now taken in 1:20 at the temperature of 573 Kelvin 60 to 70 bar, you will get XeF6। okay, so this is how xenon fluorides can be prepared। now let's discuss about the properties of xenon fluorides। xenon fluorides जिहड़े आ सारे सॉलिड हुंदे हैगे। ठीक है, लो फ्लोराइड्स जिहड़े है वो हायर फ्लोराइड्स बना सकते अगर असीं उहनूं F2 दे नाल रिएक्ट कराइए। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिहड़ी इन्हां दी है कि जिहड़े ऑल xenon fluorides है दे एक्ट एज स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, बहुत स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है ये। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शंस देखो, XeF2 plus H2 दैट विल गिव यू 2HF plus Xe। ठीक है, हाइड्रोजन की क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है। XeF4 plus H2 दैट विल गिव यू 4HF plus Xe। ठीक है, XeF6 plus 3H2 दैट विल गिव यू 6HF plus Xe। सो दिस इज हाउ दे कैन रिएक्ट विद हाइड्रोजन। उस तो इलावा इट ऑक्सीडाइज Cl negative to Cl2। for example XeF2 plus 2HCl that will give you Xe, HF and Cl2। तो इस तरह सानू Cl2 मिल सकता। उस तो इलावा इन्हां दे जिहड़े वाटर दे नाल रिएक्शंस है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज रिएक्शन विद वाटर। वाटर ना रिएक्शन ही तो सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट XeF2 plus H2। ठीक है, यह थानू देगा Xe plus HF plus O2। लेट्स बैलेंस द इक्वेशन 2 4। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट कैन रिएक्ट विद XeF2। हालांकि ये जी हाइड्रोलिसिस है स्लो हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, उस तो इलावा XeF4 plus water that will give you Xe plus XeO3 plus HF plus O2। let's balance the equation 6 12 4 2 24 and 3।
ठीक है। दिस इज़ द बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन एंड दिस इज़ अ रैपिड रिएक्शन, ये वायलेंट रिएक्शन होंदा हैगा। इहदे विच जिहड़ा आह XeO3 बन रहा ये हाईली एक्सप्लोजिव नेचर दा है, ठीक है। नेक्स्ट XeF6 है प्लस वाटर, दैट विल गिव यू टू थिंग्स XeO3 एंड HF। आ थानू दो कंपाउंड मिलूंगे ये विचों। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ xenon फ्लोराइड्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर। फर्स्ट साडे को किहड़ा कंपाउंड था XeF2, असीं तिन्हां दी स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंदे आ। XeF2 हाइब्रिडाइजेशन कर लांगे असीं। xenon दे बाहर दे शैल च किन्ने इलैक्ट्रॉन हुंदे 8 + 2 दैट इज़ 5। 5 ते हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ज्योमेट्री क्या होगी ट्रायगनल बाय पिरामिडल, ठीक है। यही बन गई स्ट्रक्चर। नाउ सी Xe, दिस इज़ द ट्रायगनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। तो ये थानू कई बार दस चुकी कि फ्लोराइड्स या जिहड़े एटम्स है वो एक्सियल पोजीशन ते लाने, इक्वेटोरियल ते नहीं लगाने हैगे। तो इक्वेटोरियल पोजीशनस ते क्या आ गए लोन पेयर्स। तो यदी शेप क्या होगी लीनियर, लीनियर शेप हो जाती है इदा। सी दिस इज लीनियर शेप, ठीक है। नेक्स्ट वाज XeF4, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी हाफ 8 + 4 कितनी आ गई 6 sp3d2 क्या हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल ही होएगी। सो लेट्स ड्रॉ इट Xe, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ते 4 फ्लोरीन एटम्स ते 2 लोन पेयर्स। नाउ क्वेश्चन कैन बी अराइज बाय यू कि ये भी तो तुसी एक्सियल पोजीशन ते लगाए, बट ऑक्टाहेड्रल दे विच सारी जिहड़ी पोजीशनस हुंदियां वो इक्वलेंट हुंदियां, उहदे विच सारियां दे एंगल 90 डिग्री दे बनदे हैगे। तो उत्थे कोई भी एक्सियल या इक्वेटोरियल पोजीशनस नहीं हुंदियां हैगियां। शेप देखो ध्यान नाल, शेप बन गई है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। नेक्स्ट XeF6 H हाफ 8 + 6 7 आ जाएगा। 7 ते sp3d2 ज्योमेट्री क्या होएगी पेंटागनल बाय पिरामिडल, ठीक है। सो इट्स शेप वुड बी लाइक दिस, ठीक है। 1 2 3 4 5 ते 2 इहदे पर क्या होंदे हैगे बाय पिरामिडल होंदे हैगे स्ट्रक्चर्स। तो यह क्या बन गया F, ठीक है। एंड वन पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर। सो वैसे ये स्ट्रक्चर जिहड़ी है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बन जाती है, डिस्टॉर्टेड octahedral. So this is about the structure of xenon fluorides. Now let's discuss xenon oxides. xenon जिहड़े है वो basically दो oxides बनांदा XeO3 and XeO4, ठीक है। ये दो कंपाउंड्स बनते हैं। इन्हां दी जिहड़ी प्रैपरेशन है वो तुसीं ऊपर भी देखी है कि XeO3 जिहड़ी है वो XeF6 हेक्साफ्लोराइड दी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नाल सानू ट्राई ऑक्साइड मिल सकता। जो टेट्रा ऑक्साइड है दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस रिएक्शन Ba2 XeO6 with reaction with sulfuric acid that will give you XeO4 plus BaSO4 and water. xenon ਦੇ ट्राई ऑक्साइड ਦੇ रिएक्शंस ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਹੀ ਹੈ XeF plus water that will give you XeO3 plus 6 HF, ये ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ था, ठीक है। सो these are the preparations of oxides. Now let's see their structures. इन्हां दी structures क्या बननी है वो डिस्कस करते हैं ਅਸੀਂ। The first one is
XeO3. Now let's calculate the hybridization. 8 plus 0. Why I have taken 0? इस फॉर्मूले ਦੇ ਵਿੱਚ हाइब्रिडाइजेशन ਦੇ फॉर्मूले ਵਿੱਚ ऑक्सीजन ਜਿਹੜੀ है वो काउंट नहीं करती, ता करके सिर्फ 8 रह गया। कितना आ जाना 4 4 पर ज्योमेट्री क्या आ गई टेट्राहेड्रल। Now tetrahedral, how can we draw it? It will be drawn like this. ये हो गया। हुण इहदे विच 3 ऑक्सीजन क्या बनाऊंगी डबल बॉन्ड, क्योंकि उन्होंने भी तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो आ स्ट्रक्चर बन गई। हुण इहदी शेप क्या होगी पिरामिडल। ठीक है। नेक्स्ट इज XeO4. Its hybridization would be the same. 8 plus 0 4. Geometry would be tetrahedral. टेट्राहेड्रल पर कितना बनेगी शेप। हम चारे ऑक्सीजन ना क्या बन जाएंगे डबल बॉन्ड, तो यदी शेप भी टेट्राहेड्रल है, तो जी ज्योमेट्री है वो भी क्या है टेट्राहेड्रल। सो दिस इज ऑल अबाउट योर xenon oxides. Next we will discuss about xenon oxyfluorides. So next are xenon oxyfluoride. xenon oxyfluoride means ऑक्सीजन भी है तो फ्लोरीन भी है, तो xenon जोड़ा है वो काफ़ी ऑक्सीफ्लोराइड्स बनाता। फॉर एग्जांपल XeOF2 है, XeO2F2, XeOF4 एक्सेट्रा, काफ़ी सारे बन जाते। पहला असीं गल करते हैं इन्हां दी प्रैपरेशन दी। They can be prepared by partial hydrolysis of XeF4 या XeF6 फ्लोराइड्स जोड़े है xenon फ्लोराइड्स, उन्होंने पार्शल हाइड्रोलिसिस ना ये प्रिपेयर हो सकते। फॉर एग्जाम्पल XeF4 प्लस वाटर, दिस इज़ अ पार्शल हाइड्रोलिसिस। जी असी उपर की थी वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस थी। वी विल गेट XeOF2 प्लस 2 HF, या XeF6 plus water, that will give you XeOF4 plus 2 HF, yeah, you will get XeO2F2 plus 4 HF. So these are the methods of preparation of xenon oxyfluorides. Now we will discuss about the structure of xenon oxyfluorides. ठीक है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट XeOF4. Now first we will calculate its hybridization. How can we calculate it? H is equal to half V plus M minus C plus A. 8 plus 4. Why I am taking 4? ऑक्सीजन काउंट नहीं करनी हैगी। इट विल गिव यू 6। ठीक है। 6 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ज्योमेट्री क्या होएगी ऑक्टाहेड्रल। 4 positions will be occupied by fluorine and 1 position will be occupied by oxygen and 1 position will be occupied by a lone pair, and its shape would be square pyramidal. Clear? So this is the shape of XeOF4. Now xenon oxidifluoride, that's calculated hybridization 8 plus 2, that will give you 5. hybridization is sp3d, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी ट्रायंगल बाय पिरामिडल। ठीक है। सो हाउ कैन वी ड्रॉ इट शेप XE, दिस इज ट्रायंगल बाय पिरामिडल शेप। तो 2 फ्लोरीन, 1 ऑक्सीजन तो 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन जी है वो केड़ा बॉन्ड बना रही डबल बॉन्ड बना रही ऑक्सीफ्लोराइड, सो दैट इट कैन ऑल्सो कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो इस गल का ध्यान रखना। तो इसकी शेप जी है वो क्या बन जाती डिस्टॉर्टेड टी शेप। देखो it becomes T shape. ठीक है। So this is xenon oxidifluorides. Next is xenon dioxidifluoride.
Let's calculate its hybridization. Half 8 plus 2, that again 5, sp3d. Geometry again क्या आ गई, trigonal by pyramidal. Let's draw its structure. So again these positions will be occupied by fluorine, these positions can be occupied by oxygen, and this position will be occupied by a lone pair. तो ये क्या बन गया, seesaw. So its structure would be seesaw. Shape is seesaw. So this is all about the structures and shapes of xenon oxyfluorides. Next our topic is uses of noble gases. ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਲੀਅਮ ਹੈ. ਹੀਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਬਲੂਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਲੂਨਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਲੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਡ ਸਕਦੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਥੇ, ਬਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਨਫਲੇਮੇਬਲ ਗੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਅੱਗ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ, ਬਟ ਹੀਲੀਅਮ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਅਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਹੀਲੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਰੋਜੈਨਿਕ ਏਜੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਵਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਸਕੂਬਾ ਡਾਈਵਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਡੀਪ ਸੀ ਡਾਈਵਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੈਂਡਸ ਕੌਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀਲੀਅਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ. ਆਕਸੀਜਨ ਹੀਲੀਅਮ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਸਥਮਾ. ਹੀਲੀਅਮ ਇਨਰਟ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਲੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਟੋਮਿਕ ਰਿਐਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ. ਨੈਕਸਟ ਨਿਓਨ ਹੈ. ਨਿਓਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋਰੋਸੈਂਟ ਲੈਂਪਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਰਪਸ 'ਚ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਵਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਬਸ ਵਗੈਰਾ, ਕਲਰਡ ਬਲਬਸ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਓਨ ਗੈਸ ਫਿਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸਿਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ, ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬੇਕੋਨ ਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਅਰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਫੋਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਵੇਪਰ ਲੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਸਿਸ ਇਨਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਆਰਗਨ. ਆਰਗਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਰਟ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਲਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਰਟ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੰਗਸਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋਨ ਹੈ. ਕ੍ਰਿਪਟੋਨ ਅਤੇ ਜ਼ੀਨੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਗਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਡੋਨ ਹੈ. ਰੇਡੋਨ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਰਿਸਰਚਿਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੇਡੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਯੂਅਰ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ. ਵਿਦ ਦਿਸ ਗਰੁੱਪ 18 ਇਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼ਡ. ਥੈਂਕ ਯੂ.